भगवान ने इशारा करके कहा पकड़ लो इस पापी को। उस पापी को पकड़ा, पकड़ करके रथ से बांध कर खींच करके लाए और ला करके वहां डाल दिया जहां द्रौपदी की सभा में लाखों नर नारी हाहाकार कर रहे हैं। द्रौपदी देख, यह है तेरे पुत्रों का हत्यारा, अब बता इसके साथ कैसा व्यवहार करूं। जैसे तुम चाहोगी वैसे इस पापी को मारूंगा मैं। तुम कहो तो इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुम कहो तो इसके शरीर में आग लगा दूं, तुम जैसे चाहो वैसे, लेकिन इसको मारूंगा मैं, ऐसा कहा अर्जुन। सज्जनों, जब अर्जुन ने पूछा द्रौपदी को, ध्यान देना, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर के कहा मेरी मानोगे? हाँ बिल्कुल, जैसा तुम बोलोगी। तो महाराज में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूं, इसे मारना नहीं, इसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा क्षमा दान। अर्जुन ने कहा ये तुम क्या कह रही हो, इसने तुम्हारे 5-5 पुत्र मारे हैं, तुम कहती हो मैं इसे क्षमा कर दूं? बोले हाँ महाराज, इसको मारने से मेरे 5 पुत्र वापस जीवित नहीं हो सकते। ये भी किसी मां का बेटा है, ये मरेगा तो इसकी भी मार होएगी, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं इसे मारना नहीं महाराज। मेरे बेटा तो मर ही गए, इसको मारने से फायदा क्या? अरे भैया, जाके भैया के अंदर इतनी दया है, कितनी, जो स्वयं को मारने आए उसको क्षमा दान दे दे, तो उसकी बहन द्रौपदी के हृदय में दया क्यों नहीं होगी? ये तो बहन है उनकी। अरे साहब, स्वप्न में भी किसी का भगवान से कैसा भी संबंध स्वप्न में भी हो गया हो, उसके भी जीवन में दया पैदा हो जाती है। द्रौपदी ने कहा इसको मारना नहीं। अर्जुन ने फिर द्रौपदी से नहीं पूछा, धर्मराज जी से पूछा, भैया आप बताइए क्या करना चाहिए इस पापी के साथ। धर्मराज जी ने कहा अनीति मत करना, बाकी कुछ भी करो, अनीति नहीं है। नकुल सहदेव कहते हैं जो बड़े भैया कह रहे हैं वही करो, लेकिन दादा भीम कहता है तुम छोड़ दो इस पापी को, मैं मारूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता। अर्जुन की समझ में नहीं आया तो कन्हैया के चरण पकड़ करके कहा, गोपाल आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी बात कही, अर्जुन ब्रह्मबंधु न हंतव्यम आतताई बदारहण। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, ध्यान दीजिएगा, उसे मारना नहीं चाहिए, वो पूजनीय है। लेकिन अर्जुन बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो, भले ही वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, इसका मतलब ये थोड़ी वो बाल करने मारे को है। बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं। अर्जुन ये ब्राह्मण है इसलिए उसको मारना नहीं, छोड़ना, क्षमा करना, पूजनीय महाराज, आशीर्वाद लो या को तो। लेकिन ये बाल हत्यारा है, छोड़ना नहीं इस पापी को। ऐसे हत्यारे को छोड़ना भी बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन ये ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ दो, लेकिन ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको मार दो। अर्जुन ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं, अर्जुन ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना नहीं। इसको मारो भी, इसको छोड़ो भी, इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत। ये निर्णय दिया ठाकुर जी ने। अब बताओ का समझे, कछु आई समझ में? महाराज हमारे पल्ले तो कछु नहीं पड़ो, कैसे पड़ेगा भैया? भगवान के भाव को तो भक्त ही समझ सकता है। जैसे भक्त का हर भाव भगवान समझते हैं, ऐसे ही भगवान के भाव को भक्त समझते हैं। अर्जुन सब समझ गए। इसका मतलब ये नहीं कि उस सभा में अथवा यहां कोई भक्त नहीं है, सिद्धांत की बात है, समझाने वाली बात है ये। अर्जुन को सब समझ में आ गया। अर्जुन गए, इस पापी को पकड़ा, आधे सिर के बाल काट दिए, आधी दाढ़ी आधी मूछ, और या मस्तिष्क में उसके मणि थी जो उसके हर समय चमकती रहती थी, हर समय चमकती। रात को उसे ये प्रकाश की जरूरत नहीं होती थी, जब भी वो मार्ग में चलता था तो वो मणि के प्रकाश में चलता था रात्रि।
चमकती रहती है, उसको निकाल लिया और सबके सामने भरे दरबार में अपमानित करके अपने घर से धक्का दे करके उसको बाहर कर दिया। अधम ब्राह्मण का यही बद है। कोई भी हो भैया, जो समाज में जिसका सम्मान होता है वही समाज यदि उसका अपमान कर दे तो ये दंड तो उसके लिए मृत्यु से भी बड़ा है। याते तो मर जाता तो मट्टी तो ठिकाने लग जाती, पर अब तो मर मर के जिए को बेचारो, और काय को बेचारो भैया वो है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें मान सम्मान अपमान से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस अपनी धुन में रहना है। हमारे ब्रज में कहे कछु लोगन की आदत ऐसी है, 100 जूता खाए तमाशो घुस के ही देखें। जूता पड़े खोपड़ी पे बाकी चिंता ना, पर तमाशो तो घुस के ही देखना है। अरे भैया दूर से ही देख ले, दूर से देखोगे तो बढ़िया रहोगे।